नमस्कार। चलिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीक्रेस्ट औषधि का विश्लेषण करते हैं, जो शिरापरक संकुलन यानी कि नसों में खून के जमाव से जुड़ी समस्याओं के लिए एक आधार मानी जाती है, एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम। ये औषधि न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बल्कि एक सफल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी बेहद जरूरी है। तो इस सेशन में हम एस्क्युलस को 6 अलग अलग हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी मूल विकृति और बनावट, फिर इसके मानसिक लक्षण, प्रणालीगत अभिव्यक्तियां और हाँ, बवासीर से जुड़े खास लक्षण। इसके बाद हम इसकी खास पहचान यानी इसके पीठ दर्द को देखेंगे और आखिर में इसकी मोडालिटीज और दूसरी औषधियों से इसके संबंध पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे पहले खंड में चलते हैं और एस्क्युलस के मूल संवैधानिक चित्र और इसके केंद्रीय विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एलन की ये पहली ही पंक्ति एस्क्युलस के रोगी को परिभाषित कर देती है। ये उन लोगों के लिए है जिनमें बवासीर की प्रवृत्ति होती है और साथ ही वो अक्सर गैस्ट्रिक, पित्त या सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से भी जूझते रहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोण है जिसे याद रखना चाहिए। और अब हम आते हैं इस औषधि के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण कीनोट पर, शरीर के अलग अलग हिस्सों में भरापन। ये कोई मामूली एहसास नहीं है, ये असल में बहुत ज्यादा खून जमा होने की वजह से होता है। दिल में, फेफड़ों में, पेट, मस्तिष्क, श्रोणि, त्वचा, हर जगह। ये वीनस स्टेसिस की स्थिति है, खासतौर पर पोर्टल और बवासीर की नसों में। हमेशा याद रखें, ये भरापन का एहसास ही इसकी मूल रोग की स्थिति है। अब जाहिर सी बात है, जब शरीर में इतनी तकलीफ हो तो इसका असर मन पर भी पड़ता है। तो चलिए इसके मानसिक लक्षणों को देखते हैं, जो रोगी की लगातार शारीरिक परेशानी का ही नतीजा है। मानसिक स्तर पर देखें तो रोगी निराश और उदास रहता है। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन शांत होने में बहुत समय लेता है। यहाँ कैमोमिला से तुलना की गई है, पर यह याद रखना ज़रूरी है कि एस्क्युलस में ये चिड़चिड़ापन उसकी शारीरिक तकलीफ़ों की वजह से पैदा होता है। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शिरापरक संकुलन की समस्या है, ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहती। ये पूरे शरीर की श्लेष्मा झिल्लियों यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स तक फैल जाती है। तो देखिए, यहाँ श्लेष्मा झिल्लियों की हालत कैसी होती है। वो सूजी हुई, जलन से भरी, सूखी और कच्ची महसूस होती हैं। अगर सर्दी जुकाम हो तो स्राव पतला, पानी जैसा और जलन पैदा करने वाला होगा, और ठंडी हवा में सांस लेने पर तकलीफ और बढ़ जाएगी। यही जलन और कच्चापन गले तक पहुंचता है, जो इतना सूखा और सिकड़ा हुआ लगता है कि रोगी को बार बार कुछ निगलने की इच्छा होती है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं, जो परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम मलाशय और बवासीर से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान देंगे। इस एक लाइन को तो बिल्कुल जहन में बिठा लेना है। ये एक अविस्मरणीय कीनोट है। मलाशय में ऐसा महसूस होता है जैसे छोटी छोटी डंडियों से भरा हो। ये एक ऐसी अनोखी अनुभूति है जो सीधे सीधे एस्क्युलस की तरफ इशारा करती है। यहाँ बवासीर के जो लक्षण हैं वो बहुत ही खास हैं। वे अंधी, दर्दनाक, जलनयुक्त और बैंगनी रंग की होती हैं और उनमें से खून बहुत कम बहता है। दर्द ऐसा होता है जैसे चाकू चुभ रहा हो, जो मलाशय में ऊपर की ओर जाता है। मलत्याग के बाद घंटों तक गुदा में भारीपन और तेज दर्द बना रहता है और कब्ज में मल कठोर और सूखा होता है, जिसे पास करना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक और खास पहचान की, इसका विशेष पीठ दर्द। ये सीधे तौर पर श्रोणि के संकुलन से जुड़ा हुआ है और एक मजबूत पुष्टिकारक लक्षण के रूप में काम करता है। एस्क्युलस का पीठ दर्द बहुत विशिष्ट है। यह काठ त्रिक जोड़ में एक गंभीर, हल्के दर्द के रूप में शुरू होता है और त्रिकास्थि और कूल्हों तक फैल जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहचान जो इसे दूसरी रेमेडीज से अलग करती है, वो ये है कि चलते या झुकते समय पीठ जवाब दे जाती है, जिससे रोगी को बैठने या लेटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो लक्षणों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि इसकी तकलीफें कब बढ़ती हैं और मेटेरिया मेडिका में दूसरी औषधियों के साथ इसका क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। इस तालिका पर एक नज़र डालते हैं। बवासीर में यह एलो, कॉलिन्सोनिया, नक्स और सल्फर के समान है। खास तौर पर जब कॉलिन्सोनिया से सिर्फ आंशिक राहत मिलती है, तो एस्क्युलस अक्सर इलाज को पूरा करती है। यह नक्स वोमिका और सल्फर के बाद भी बहुत उपयोगी है, जब वे सुधार तो करते हैं लेकिन बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने में नाकाम रहते हैं।
और जहाँ तक मोडालिटीज़ की बात है, इसके एग्रावेशंस बहुत साफ हैं। कोई भी गति, खास तौर पर चलने और झुकने से पीठ दर्द और दूसरी तकलीफें बढ़ जाती है। साथ ही ठंडी हवा में सांस लेने से भी तकलीफ बढ़ती है। तो चलिए एक बार फटाफट से सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विषय: शिरापरक संकुलन और भरापन। संवैधानिक प्रवृत्ति बवासीर की है। मलाशय में अंधी, बैंगनी, दर्दनाक बवासीर। मलाशय में छोटी डंडियों से भरे होने की अद्भुत अनुभूति। काठ त्रिक पीठ दर्द जो चलने पर जवाब दे जाता है, और हर तरह के गति से रोग का बढ़ना। इन सभी लक्षणों को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है बैक्स। बी से बैकेज यानी पीठ दर्द, ए से एंग्री यानी चिड़चिड़ापन, सी से कंजेशन और कॉन्स्टिपेशन यानी जमाव और कब्ज, के से नाइफ लाइक पेन्स यानी चाकू जैसे दर्द, और एस से स्टिक्स यानी मलाशय में डंडियों वाली अनुभूति। ये याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। चलिए अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों से अपनी समझ को परखते हैं। पहला सवाल: एस्क्युलस हिपोकैस्टिनम की जरूरत वाले रोगी के लिए मलाशय में सबसे विशिष्ट अनुभूति क्या है? दूसरा सवाल: एस्क्युलस के बवासीर का वर्णन आमतौर पर कैसे किया जाता है? तीसरा सवाल: एस्क्युलस के पीठ दर्द की एक प्रमुख विशेषता क्या है? चौथा सवाल: इनमें से कौन सा एस्क्युलस के कब्ज का एक मजबूत सहवर्ती लक्षण है? और ये रहा आखिरी सवाल: किस औषधि से आंशिक सुधार मिलने के बाद एस्क्युलस को बवासीर के लिए उपचारात्मक माना जाता है? तो आखिर में बस इस एक चीज को हमेशा याद रखना है: एस्क्युलस का कोर ट्रायड। पहला, दर्दनाक बिना खून वाली बैंगनी बवासीर। दूसरा, गंभीर काठ त्रिक पीठ दर्द। और तीसरा, शिरापरक परिपूर्णता की एक सामान्य स्थिति। इस स्पष्ट औषधि चित्र को अपनी स्मृति में अंकित कर लें। ये आपकी परीक्षा और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों में सफलता सुनिश्चित करेगा।